हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। गेट 18 की बात चल रही थी 3 फरवरी 2018। दो हमारे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन बात करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स की, डिफरेंट क्वेश्चन दिख रहा होगा, और एक क्वेश्चन बात करना है रैंक की, पुराना क्वेश्चन दिख रहा होगा। बिल्कुल हम लोग दोनों क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। मैंने दो क्वेश्चन इसलिए एक साथ सेलेक्ट कर चुका हूं यहाँ पे मैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जस्ट कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है वो दिख रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन कैसा है, अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो हम लोग को दिख रहा है वो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज व्हाट अपर ट्राइंगुलर, ठीक है, और मैट्रिक्स। अभी मैंने गेट के कुछ और लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन किए थे पुराने अभी वीडियोस में, उसमें मैंने अपर ट्रायंगुलर की काफी अच्छे से बात करी थी। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास दिख रहा है, तो हमको पता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है। चलिए यहीं पे कर ले। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग, आप लिख लीजिएगा, डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहां पर डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात मैं कर रहा हूं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट देख रहा हूं तो हमारे पास कितना आ रहा है 4, और जस्ट उसके इनवर्स की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट का इनवर्स का डिटरमिनेंट हम लोग बात कर लें, तो डिटरमिनेंट का अगर मैं इनवर्स की बात कर लूं तो दिस इज व्हाट 1/4। दैट मींस आवर आंसर इज व्हाट, आवर आंसर इज व्हाट 0.25 और 1/4 विच इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से जो क्वेश्चन मार्क था आपके दिमाग से वो हट चुका होगा और आपके पास आंसर आ चुका होगा 1/4। कंसेप्ट लगाने की नीड नहीं है, डिटरमिनेंट यहां पर निकालने की भी नीड नहीं है, यहां पर इनवर्स निकालने की भी नीड नहीं है, यहां पर सिर्फ बेस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बेस क्या बोल रहा है? बेस बोल रहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देख लो, आपने देख लिया। बेस बोल रहा है कि भाई प्रोडक्ट कर डालो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स का, आपने करा, आपने किया 1 × 4 × 1 दैट मींस 4, और आपका बेस बोल रहा है कि आप इसी का इनवर्स कर लो ना भाई, तो आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रैंक, निकाल लेते हैं रैंक। एक 3x3 का मैट्रिक्स है, तो जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स के रैंक की बात हो सीधे कैलकुलेट कर लेना चाहिए। पहले तो मैं ऑप्शन की तरफ चलता हूं, पहले हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है 1 2 3 4। 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि 3x3 का मैक्सिमम रैंक हो सकता है 3, दैट मींस 4 इज कैंसल आउट। नाउ सेकंड बात कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर बात कर लूं, मैं यहीं पर एक सेलेक्ट कर लेता हूं छोटा सा माइनर 2x2 का, ठीक है। तो रैंक को आप डिफाइन करना चाहेंगे तो आप नोट करके पॉइंट कर सकते हैं। बीएस गरेवाल हो चाहे बीबी रमन हो, सेम डेफिनेशन हर जगह पे लिखी हुई है, एक नोट करके आप पॉइंट लिख सकते हैं। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी आर, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स में बात कर लूं, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी आर, फर्स्ट पॉइंट, if there exists at least non-zero minor of order r, at least one non-zero minor of order r, and all the minors greater than order r should be vanishes। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि एक माइनर चेक करो ऑर्डर आर का तो उसका रैंक हो गया, बट ऊपर के सारे माइनर क्या होने चाहिए? 0। मैं यहां पे बात कर लेता हूं कि इसका रैंक 1 है कि नहीं, वो डिसाइड कर देगा ये 2x2 का माइनर। तो इसको हमने चेक किया, ये बॉक्स को हमने चेक किया और हम कैलकुलेट कर लिए इसका डिटरमिनेंट। इस बॉक्स को हमने चेक किया, मैंने डिटरमिनेंट नहीं, कोफैक्टर या माइनर हम कैलकुलेट कर ले, तो इसको हम चेक कर रहे, तो ये -1, ठीक है, और ये माइनस माइनस ये तो प्लस ही होने वाला है, दैट मींस -3, दैट मींस कितना हुआ -4। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका रैंक 1 नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर एक ऑर्डर 2 का तो कम से कम माइनर है, तो उसके ऊपर का होना चाहिए था। अब मैं बात कर लेता हूं जस्ट ऊपर, तो 2 ऑप्शन जा चुका है। ऑर्डर 2 निकाला तो हमने 1 नहीं दिखा, 3x3 देखा तो हमको 4 नहीं पता, इसका मतलब 2 होने वाला है या 3 होने वाला है। नाउ यू हैव टू चेक फॉर 3, दैट मींस यू हैव टू चेक द डिटरमिनेंट, राइट। सो आपको इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। लेट अस सपोज वी हैव मैट्रिक्स दिस, तो आपको इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, और डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना कितना आसान है, देखिएगा -4, और ये हमारे पास कितना -1 एंड -3, -1। नाउ अप्लाई करते हैं, -1 and what +7, now last -1 and apply करते हैं, तो ये हो गया -, +3 and +7। so हमारे पास क्या आ रहा, ये होगा 4 4 जा 14 16 and what again कैलकुलेट करें, ये हो गया कितना -6, कैलकुलेट अगेन -10, दैट मींस -16 और ये +16, आंसर कितना 0। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर फॉर अ मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए n × n is equal to 0, that means rank of A is always less than or completely less than, yes, is equal to what, n। इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, 3 भी नहीं हुआ तो एक और कटा, तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन बी, द रैंक इज 2 which is the correct answer। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था। पहले हमने देखा क्या 3x3 मतलब 4 नहीं हो सकता, फिर हमने देखा 2x2 का माइनर जिंदा है, इसका मतलब नॉन जीरो, इसका मतलब 1 नहीं हो सकता, फिर हमने कंप्लीट इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लिया, तो 1 by 1। मैं चाहता था इसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट कैलकुलेट करके आपको बताना, नहीं, मैं चाहता था आपका कंसेप्ट क्लियर हो।
आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल है जिसमें डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरा जो सॉल्यूशन, मैं जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं ये ट्राई कर रहा हूं कि जो आप अप्रोच अप्लाई करना चाहते हैं गेट के एग्जाम में, एग्जैक्टली वो अप्रोच मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आ जाए, आप क्वेश्चन को देखें, आप क्या सोचें, तो हम ऑप्शन के थ्रू जाएं, वो ज्यादा बेस्ट होगा। अदरवाइज डायरेक्ट कन्वेंशनली हम सॉल्व करें, वो मेरे ख्याल से बेटर तरीका नहीं है गेट के अप्रोच का। तो आप ध्यान रखिएगा, हम ऑप्शन के थ्रू जाने वाले, which is our correct method, and these two questions of linear algebra of GATE 2018.